अब हम लोग अगले टॉपिक पर कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। अब तक हम लोग पढ़े हैं कि दो चार्ज बॉडी अगर है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इस फोर्स का मैथमेटिकल स्वरूप, मैथमेटिकल शेप कूलम्ब्स ने दिया था। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, यह लॉ किस लिए है? दो चार्ज बॉडी हैं, उनके बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है उसकी वैल्यू के लिए। मान लीजिए एक चार्ज बॉडी यह है जिस पर कि प्लस Q1 चार्ज है, दूसरी चार्ज बॉडी है प्लस Q2, स्टैटिक पोजीशन में है, रुके हुए हैं दोनों। रुकी हुई पोजीशन में दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर दोनों बॉडी स्टैटिक पोजीशन में नहीं, गति कर रही हैं, मूव कर रही हैं, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, जिसकी की स्टडी हम आगे करेंगे। यहां हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही पढ़ना है, इसलिए रुकी हुई पोजीशन में, स्टैटिक पोजीशन में हम लोग बात करेंगे। दो चार्ज बॉडी हैं ए और बी, Q1 Q2, ये दोनों बॉडी एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। इनके बीच जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए इस फोर्स की वैल्यू F है। दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही यह फोर्स लगता है। मैंने इस डायग्राम में प्लस प्लस ले लिया, इसलिए रिपल्सन दूर की तरफ दिखा दिया। एक प्लस एक माइनस होता तो एक दूसरे की ओर यह बॉडी अपनी ओर अट्रैक्ट करती और यह बॉडी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती। इस फोर्स, ये जो फोर्स है, इसी की वैल्यू बताया था कूलम्ब्स लॉ में। क्या है? बाय कूलम्ब्स लॉ, by Coulomb's law, this force is directly proportional Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, दोनों चार्जों के प्रोडक्ट वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट रूल हो गया, पहला रूल। एंड सेकेंड रूल, इनवर्स स्क्वायर लॉ, डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इस इनवर्स के प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड रूल, ये दो रूल है, F proportional Q1 Q2, F proportional to 1 upon R square. By combining these two laws, by combining these two laws, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दीजिए, F proportional to Q1 Q2 by R square। और जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके इक्वल लगाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, AF इक्वल Q के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वेयर यह जो K है, जिसको स्मॉल k से लिखा गया है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट कूलम्ब्स कांस्टेंट, इस नाम से हम लोग इस K को पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू, K की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? यूनिट ऑफ FQR। इन तीनों क्वांटिटीज के यूनिट पर, अलग अलग सिस्टम में यूनिट यूज करने पर इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। और किस पर डिपेंड करती है? ये दोनों चार्जेस जो हैं, इनके चारों ओर, इनके बीच में कौन सा मीडियम मौजूद है? एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, कौन सा मीडियम है? मीडियम प्रेजेंट बिटवीन देम, ये जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है यूनिट्स पर और मीडियम पर। चूंकि अलग अलग मीडियम होने पर इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है, इसलिए आज के डेट में इस कांस्टेंट को बदल करके दूसरा कांस्टेंट यूज किया जा रहा है फॉर वैक्यूम। अगर है फॉर वैक्यूम, अगर दोनों के बीच में वैक्यूम है, तब अब इस कांस्टेंट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा जाता है, जिसकी की वैल्यू 9 × 10⁻⁹
9 होती है। ये जो सिंबल लिख दिया मैंने, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं। ये क्या होता है? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू याद रखिए 8.86 इंटू 10⁻⁻12 होती है। इसकी यूनिट की बात करें, के की यूनिट की बात करें, तो इस रिलेशन, जो 3 नंबर रिलेशन कह दीजिए, इस रिलेशन की मदद से हम लोग के की यूनिट निकाल लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन 0 की यूनिट के रिवर्स में, इनवर्स में, मतलब कि इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। देयरफॉर अगर हम इस कांस्टेंट को हटा करके ये न्यू कांस्टेंट रख देते हैं, तब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू, इसको हटा दे रहे हैं हम लोग, ए न्यू कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स का रिजल्टेंट फार्मूला यह बन गया। रिलेशन नंबर 4, अगर वैक्यूम न होकर के फॉर एनी मीडियम, कोई भी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, कोई भी मीडियम मौजूद है, वैक्यूम नहीं है, फॉर एनी मीडियम, इस कांस्टेंट के की जगह पे इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के लिखेंगे। और जहां इसमें एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यहां लिखे हुए हैं, तो फ्री स्पेस की जगह मीडियम आ जाएगा। परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। और एक नया सिंबल कैपिटल के आ गया, इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। और इसको डिफाइन किया गया है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0। इस रिलेशन की सहायता से हम लोग के को डिफाइन कर सकते हैं कि परमिटिविटी किसी मीडियम की क्या है और वैक्यूम की परमिटिविटी क्या है। दोनों का रेशियो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। और इसकी वैल्यू मिनिमम, के मिनिमम 1 होती है, ये वैक्यूम के लिए होती है। और के की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एनी मीडियम, अगर कोई भी मीडियम ले लेंगे उसके लिए इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, के की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं होती है। अगर हम ये मीडियम लेकर के फोर्स की वैल्यू, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फोर्स लिखें, इलेक्ट्रिक फोर्स का रिलेशन बनाए, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यह रिजल्टेंट फार्मूला किसी भी मीडियम के लिए रिलेशन नंबर 5 से हम लोगों ने पढ़ा। इस तरीके से कूलॉम का रूल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम लोगों को पिछली क्लास से वेक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किसी स्पेस में कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, या 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच के जो वेक्टर होगा उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। 2 पॉइंट मैंने मान लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। मान लीजिए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OA
वेक्टर r1 के द्वारा इंडिकेट किया गया है। वेक्टर b का पोजीशन वेक्टर OB वेक्टर r2 के द्वारा इंडिकेट किया गया है। अगर हमको वेक्टर AB निकालना है तो r2 माइनस r1 निकाल देंगे, वेक्टर AB आ जाएगा। AB के मॉड से डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसकी जानकारी हमको पहले से होनी चाहिए। मान लीजिए कि पॉइंट A पर प्लस Q1 कोई चार्ज रखा गया है, पॉइंट B पर प्लस Q2 कोई चार्ज रखा गया है। इनके बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, चूंकि लाइक चार्जेज हैं, रिपल्सिव फोर्स होगा। दोनों एक दूसरे को दूर की तरफ फोर्स लगाएंगे along the line joining these two charges, फोर्स F। लेकिन हमको बताना है कि A पर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो 1 2 वेक्टर F1, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। वेक्टर F1 का मतलब हो गया कि 1 पर 2 के द्वारा, और अगर इस पर फोर्स निकालना है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 1। वेक्टर F21 मींस 2 पर 1 के द्वारा Q2 चार्ज पर Q1 के द्वारा जो फोर्स लगेगा F21 लगेगा। यहां लाइक चार्जेस लेकर के हम लोग स्टडी कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स होगा। कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R कह दीजिए, इनके बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर। और अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, A पर जो है BA की तरफ BA कैप कर दीजिए, कैप वेक्टर। यह कैप वेक्टर केवल डायरेक्शन के लिए यूज किया जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। BA को R21 कैप, R21 वेयर डिस्क्राइब कर दीजिए। वेक्टर R21 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along B to A, यूनिट वेक्टर along। इसको कैसे निकालेंगे? R21 वेक्टर निकाल दीजिए और इसी के मॉड से डिवाइड कर दीजिए। यूनिट वेक्टर R21 के मॉड से डिवाइड कर दीजिए, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। R21 कैसे निकालते हैं? R21 BA R वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R21 का मॉड, ये हो गया। ये इसका वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर दूसरी बात करनी है कि Q2 पर फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, बिल्कुल इसी तरीके से F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मॉड वैल्यू वही रहेगी, केवल डायरेक्शन 2 पर जो है 1 2 R12 कैप, इसको निकाल लेंगे, या इस पर फोर्स पता चल जाएगा। सिमिलरली इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस ना होकर के हेट्रोजीनियस चार्जेज हों, अनलाइक चार्जेज हों, एक प्लस Q1 हो दूसरा माइनस Q2 हो, इस केस में मान लीजिए ये ओरिजिन है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। तो ये अनलाइक चार्जेज होने के कारण ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और इस फोर्स को बोलेंगे 1 2 वेक्टर F12 वेक्टर F21। और कैसे लिखेंगे इसको? वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 2 to 1। यहां क्या कहेंगे?
इस बॉडी पर फोर्स इसके द्वारा 1-2 R12 कैप, यह इंडिकेशन हुआ Q1 पर Q2 के द्वारा, 1 पर फोर्स 2 के द्वारा। ऐसे सेंटेंस आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली F21 वेक्टर F21 मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर F21, अरे F नहीं, R21 कैप। यह वेक्टर फॉर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया।